ठीक किया जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग अपने आप को ठीक करते हैं। मैं कम सहारा देता हूँ, लोगों को सहारा अपने आप मिल जाता है। कैसे, ध्यान से सुनिए। इसलिए मैं साथ साथ जाप कराता हूँ। तो जो जप कराता हूँ मैं, आधे वो अपने आप ठीक होते हैं, आधा मेरा हाथ लगते हैं सब। वरना तो इतने लोगों का मैं जाप कर ही नहीं पाऊंगा, कभी भी सफल ही नहीं हो सकता। तो ये जो लाखों लोग आते हैं, ये अपना जब अपने आप करते हैं, इनको उसका लाभ मिलता है। और मैं भी करता हूँ। तब जिसकी भारी समस्या होती है उनको मैं बीच बीच में देखता रहता हूँ, तभी तो काम होता है, वरना नहीं। तो यज्ञ करते हैं, दीपदान करते हैं, मैं खुद ही अपनी चिकित्सा करते हैं आधी से ज्यादा। कई धामों के लोग तो ये बोलते हैं आपने यहाँ आना पड़ेगा, आपकी समस्या का निवारण हम ही कर सकते, कोई नहीं कर सकता, आप कर ही नहीं सकते। ये केवल तांत्रिक कहते हैं, उनको पता नहीं कि कोई भी आदमी इस संसार में मनु भैया के अलावा ये ही नहीं जानता आज तक कि प्रेत कभी शरीर से बाहर ही नहीं निकलता। वो हमेशा शरीर में टहलता है। 4 साल के बाद वो इतना रम जाता है कि उसको शरीर से बाहर निकालने वाले की, ठीक है। अगर ऐसा होता तो 1978 में एक नोट आया, वो भी किसमें, गीता प्रेस गोरखपुर में, और एक प्रेत को निकालने के लिए उनका पूरा का पूरा वो लग गया महात्माओं का टोला। और आखिरकार उनको एक नोट लिखना पड़ा कि इस भारत के सभी तांत्रिकों को हम अपने एक पंडित को दिखा चुके हैं, आचार्य जी को, आप भी देखें, और कोई अगर इनका प्रेत निकाल सकता है तो निकाल दे। उस समय हनुमान प्रसाद पोदार जी थे, उनके गुरु वो थे जयदाल गोविंद जी थे, जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की, और राम सुखदास जी महाराज थे। तब भी जो ट्रैवलिंग संत थे वो ही नहीं निकाल पाए। तो प्रेत का निकालना को हंसी खेलनी है। मनु भैया के 20 साल लगे हैं ये सोचने में। तो मैंने मतलब इस तरह से इस कार्य में इतनी सिद्धता पाई है, इतना वो अभ्यास किया है और इतना प्रयास किया है और इतना जाप किया है कि कोई सीमा ही नहीं। जी, अगर मनु भैया सबके भैया है तो क्या उनके लिए ये मायका है? हाँ, ये सभी स्त्रियों का मायका है, सभी माताओं बहनों का मायका है। और मनु भैया सबके भैया है। सास के भैया हैं, बहू के भैया हैं, बहू की बेटी के भैया हैं, और उसकी सास की सास के भैया हैं, और सास के भाइयों के भैया हैं, सबके भैया हैं। सास पति के भैया हैं, पत्नी के भी भैया हैं। अच्छा जी। हाँ जी। क्या आप अपनी पूजा करवाना चाहते हो? नहीं, पूजा कराने का मेरा मकसद नहीं, तभी मैं भैया हूँ। वरना तो अब तक जैसे कानपुर में कोई करौली गाँव में भगवान शंकर बना हुआ है, तो ऐसे मैं भी भगवान शंकर बन सकता था। किसी को कुछ भी बता दूं, आदमी को ठीक होने से मतलब है, वो भगवान समझ लेगा। ऐसे ही जब आदमी ठीक करता है कोई आदमी, उससे 100, 200, 1000 आदमी भी। आप रामपाल जी महाराज को लो, उनकी किताब में 4 लोगों के ठीक होने का लिखा है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग ये गवाही दे रहे हैं कि हमारा ये रोग ठीक हुआ, वो भी वहाँ बैठ के जप करके। ठीक है ना, जब तो वो भी दे रहे हैं ना, हरिओम तत्सत जो भी दे रहे हैं, ओम तत्सत जो भी दे रहे हैं, वो जप दे रहे हैं वेदों अनुकूल या कबीर दास जी के अनुकूल। तो उससे कितने लोग ठीक हो रहे हैं। और यार रोजाना आपको ठीक होने की वृद्धि मिलती है, वृद्धि मिलती है। क्या मनु भैया से बात करने के लिए टोकन लेना पड़ता है या सीधी डायरेक्टली बात हो जाती है? देखो, अब थोड़ी व्यवस्था बनानी तो पड़ेगी हमें। अभी तक तो कोई टोकन है ही नहीं। अभी तक तो जितने लोग आते हैं वो आते ही हैं। लेकिन हाँ भाई, आप इतनी वीडियो बना रहे हैं, आपका प्रभाव कुछ भी जा सकता है समाज में, और समाज आ सकता है मेरे पास। तो कई बार इतनी भारी मात्रा हो जाती है कि उसको बिना टोकन के संभाला नहीं। भीड़ को नियंत्रण मतलब जरूरी है, और इसलिए मैं रोज आना बैठता हूँ, कभी छुट्टी नहीं करता। अच्छा। 2015 से मैंने इस धाम से कभी किसी दिन छुट्टी नहीं ली है, हमेशा काम किया। कोरोना काल में भी मैंने हर रोज काम किया, चाहे कहीं बैठ के किया है, वो धाम के नाम से ही तो किया है, कभी छुट्टी नहीं ली। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो भाई, तस्वीरें शेयर कर दे रहो। फिलहाल गुरुग्राम शनि धाम से ये लाइव तस्वीर आप देखने लग रहे मनु भैया।